नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल त्रिमूर्ति क्लासेस श्री गंगानगर में। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री ने हमने कुछ बातें की थी पिछले वीडियो में, और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। और इतना अच्छे से आपको राज्यपाल करवाया है मैंने, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री करवा रहा हूँ, ऐसे ही आगे जो भी टॉपिक होगे ना इतने अच्छे से करा दूंगा, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अब हमने मुख्यमंत्री पढ़ा था। मुख्यमंत्री के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था? पिछमस्त एक मुख्य मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ठीक है। और ये कौन से अनुच्छेद में था? तो ये था हमारा 163 से। मुख्यमंत्री की राज्यपाल होता है, उसके सब विवेक शक्तियां होती है। ठीक है। उन सभी को छोड़कर सीधा क्वेश्चन आता है, राज्यपाल की सब विवेक शक्तियां, अनुच्छेद 163। उनको छोड़कर एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख क्या होगा? राष्ट्र मुख्यमंत्री होता है। ठीक है। और वो मंत्री परिषद क्या करती है? राज्यपाल को सहायता एवं सलाह प्रदान करती है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के अंदर? मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है 164 एक के अंदर 1। ठीक है। कौन करता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति? राज्यपाल करता है। ठीक है। अब मुख्यमंत्री के नियुक्ति तो कर दी, अब मुख्यमंत्री क्या करता है? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? करता तो राज्यपाल है, लेकिन किसकी सलाह पर करता है? तो मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि 91वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 के अंदर। याद रखना, इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है। 91वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 के अंदर, जिसके अंदर क्या किया गया कि मंत्रियों की संख्या है ना, वो 15% निर्धारित कर दी गई, या 15% से अधिक नहीं होगी, और न्यूनतम 12 से कम नहीं होगी। लेकिन कुछ है गोवा वगैरह, वहां पे मंत्रियों की संख्या नीचे भी होती है, लेकिन 12 न्यूनतम नहीं होगी, इससे कम नहीं होगी। ठीक है। और अधिकतम 15% से अधिक नहीं होगी। तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री और इनके समेत राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्रियों की पूछे अपने को अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो वो 30 होती है। ठीक है। मुख्यमंत्री सहित पूछे तो 30 है, और मुख्यमंत्री को छोड़कर पूछे तो 29 है। ठीक है। ये हमने पढ़ा था। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसके अंदर मंत्रियों की क्या कर दी थी? सदस्य संख्या, मंत्रियों की संख्या निर्धारित कर दी थी कितनी? 15%। तो वो था 91वां संविधान संशोधन 2003। फिर हमने पढ़ा था मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो वो लोकसभा के प्रति, सॉरी, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलवाई जाती है। मंत्री परिषद को किसकी शपथ दिलाई जाती है? पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। सीधा क्वेश्चन आ जाता है, मंत्री परिषद शपथ ग्रहण करते हैं पद व गोपनीयता की, विधि एवं संरक्षण की, अन्य ऑप्शन दे देंगे तो इसके अंदर पद व गोपनीयता की तो करते हैं मंत्री परिषद, और विधि के समक्ष संरक्षण की कौन लेते हैं? वो राज्यपाल लेते हैं। ठीक है। तो मैंने राज्यपाल के अंदर बताया था, ये थोड़ा याद रख लेना। हार्ड क्वेश्चन बनेंगे तो यही बनेंगे, नॉर्मल तो हर कोई कर देगा। ठीक है। फिर हमने आज आगे पढ़ते हैं हम 164 जिसके अंदर क्या है? व्यक्ति को बिना विधानमंडल का सदस्य रहते हुए, अब कथन निष्कर्ष में क्वेश्चन आ जाते हैं कौन सा कथन सही है कौन सा नहीं है। तो ये ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि कोई व्यक्ति है बिना विधानमंडल का सदस्य, मतलब वो सदस्य नहीं है, वो कितने समय तक मंत्री नियुक्त किया जा सकता है या रह सकता है? उसकी अवधि कितनी है? तो उसकी अवधि होती है 6 माह तक। वो 6 माह तक बिना विधानमंडल की सदस्य रहते हुए मुख्य मंत्री के पद पर रह सकता है, नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन उसको क्या करना, उस 6 माह के भीतर भीतर है ना, विधानमंडल की सदस्यता क्या करनी होती है? धारण करनी होती है। अगर वो धारण नहीं कर पाता है तो क्या होता है? मंत्री परिषद का पद स्वतः ही क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो उसका पद क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। देखो, साधारण सी लैंग्वेज है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बार बार रिवाइज करोगे तो पॉलिटिकल इतना आसान सब्जेक्ट है,
भी इससे आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, आप इसको समझ के करो। मैंने लाइनें लिखा रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट लिखता जा रहा हूँ, आप उसको पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। अब सीधा क्वेश्चन आता है, कोई मंत्री बिना विधानमंडल का सदस्य रहते हुए कितने समय तक मंत्री पद पर रह सकता है? तो वो 6 माह तक। उस 6 माह के अंदर क्या करना होता है, उसे विधानमंडल की सदस्यता लेनी होती है, नहीं तो वो मंत्री पद समाप्त हो जाता है उसका। ठीक है, फिर है 164(5) के अंदर क्या है, राज्य मंत्री वेतन भत्ते होते हैं ना, इनकी तनख्वाह होती है, वो कौन निर्धारित करता है? तो वो कौन कर देगा? राज्य, विधानमंडल के द्वारा उसकी वेतन भत्ते निर्धारित की, क्योंकि ये अपने खुद ही वेतन भत्ते निर्धारित करेंगे, क्यों किसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे। अब अपने वेतन भत्ते बढ़ाने हैं तब ये बढ़ा देते हैं, घटाने का तो कोई नाम नहीं होता। ठीक है, तो वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? राज्य विधानमंडल करता है। और इनका कार्यकाल कितना होता है? तो उनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष, सबको पता है। परंतु क्या होता है, वास्तव में इनका कार्यकाल होता है ना, बहुमत प्राप्त तक ही होता है। अगर कोई अविश्वास प्रस्ताव आ गया, ठीक है, और वो पास हो गया, तो सारा मंत्रिमंडल क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अब वो 2 साल में है, 3 साल में है, तो इसलिए इसका सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और वास्तव में विधानसभा बहुमत प्राप्ति तक इसका क्या होता है? कार्य होता है, या मंत्रिपरिषद का कार्य अनिश्चित होता है। देखो, ऑप्शन में होता है सामान्यतः 5 वर्ष, फिर आगे ऑप्शन दिए हो और उसके अंदर भी 5 वर्ष दिया हो, और राज्य विधानसभा के बहुमत प्राप्त तक दिया हो, या मंत्रिपरिषद का कार्यकाल अनिश्चित हो। तो मंत्रिपरिषद का कार्यकाल अनिश्चित होता है। ठीक है, 5 वर्ष, मंत्रिपरिषद कार्य अनिश्चित। ठीक है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक, तो ये इसमें से होगा मंत्रिपरिषद का कार्यकाल अनिश्चित होता है। ठीक है, निश्चित नहीं होता है, कभी भी इसको अविश्वास प्रस्ताव लाके विघटित किया जा सकता है। और विघटित करता कौन है? ठीक है, अपने पढ़ा था, राज्यपाल पढ़ा था, उसके अंदर विघटन किसका होता था? विधानसभा का विघटन होता। कौन करता था? राज्यपाल करते थे। कौन से अनुच्छेद में करते थे? 174 के अंदर करते थे। ठीक है, लेकिन इन सब के अंदर विघटित करने का मुख्यमंत्री होता है ना, वो विघटन करना, आहूत करना, सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना, तो ये सब के बारे में ना मुख्यमंत्री राज्यपाल को सलाह देता है, अब सत्र को बुलाइए, आप ये कीजिए, अब सत्र को अपने विघटित कर दीजिए। तो उस समय क्या होता है, वो विघटन होता है ना, इनके बारे में मुख्यमंत्री सलाह देता है किसको? राज्यपाल को। तब वो विघटन करते हैं। करता कौन है? राज्यपाल। सलाह कौन देता है? मुख्यमंत्री देता है। ठीक है, अब पद से हटाना है इनको, तो पद से हटाने क्या होता है? विपक्ष होता है, उसके द्वारा क्या होता है? विधानसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लिया जाता है, और अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? पारित हो जाता है, तो क्या होता है? समस्त मंत्रिमंडल का अंत हो जाता है। ठीक है, तो हम यहां तक लिख लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बाकी लिखेंगे तब तो साथ साथ में और करते जाएंगे। कल हमने पढ़ा था 164, कहां तक पढ़ा था? 164(3) तक। आज 164(4) हम पढ़ते हैं। अब 164(4) क्या है? इसके अंदर क्या होता है, किसी व्यक्ति को बिना विधानमंडल का सदस्य रहे 6 माह तक मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। बिना विधानमंडल का सदस्य होते हुए वो 6 माह तक क्या कर सकता है? मंत्रिपरिषद के पद पर रह सकता है। लेकिन इस 6 माह के भीतर भीतर क्या करना होगा? उसे विधानमंडल की सदस्यता धारण करनी होती है। ठीक है, 6 माह के भीतर सदस्य धारण कर लेगा तो वो मंत्री बना रहेगा, अगर नहीं कर पाएगा
तो वो मंत्रिपरिषद उसका स्वतः ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर हम पढ़ते हैं 164 5 164 5। इसके अंदर क्या है, वेतन भत्ते। मंत्रिपरिषद के वेतन भत्ते कौन करता है, मंत्रिपरिषद कौन करता है, राज्य विधान क्या करते हैं, वेतन भत्ते निर्धारित करते हैं। ठीक है, कार्यकाल पीछे कार्यकाल कितना होता है, ये तो 5 साल, सामान्य का 5 साल, क्या क्या होगा, मंत्रिपरिषद का कार्य कार्यकाल और राज्यपाल पढ़ा था, उसका भी सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन उसे पद से पहले भी हटा सकते हैं। कौन हटा सकते हैं, तो राष्ट्रपति हटा सकते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक वो कार्य करते हैं। ऐसी चीजों को है ना आप एक दूसरे से रिलेट करोगे। बट मुख्यमंत्री रहे, बात हम राज्यपाल की भी कर रहे हैं और प्रधानमंत्री की भी करेंगे। प्रधानमंत्री का सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष ही होता है। ठीक है, और वो भी मंत्रिपरिषद का कार्यकाल अनिश्चित होता है। ऐसे ही वहां पे होता है केंद्र के अंदर, और ये हम राज्य की बात करें तो राज्य के अंदर भी ये होता है। बस अनुच्छेद का फर्क होता है, लैंग्वेज सेम रहती है। ठीक है, यही लैंग्वेज हम प्रधानमंत्री पढ़ेंगे तब उसमें आएगी, लेकिन वहां पे क्या होगा, अनुच्छेद अलग अलग हो जाएगा। वहाँ 74(1) हो जाएगा, 74(2) हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 76 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक 163 164 64 1 2 3 5 तक हमने किया है। ठीक है, तो अनुच्छेद का फर्क होता है, लैंग्वेज सेम रहती है। वहां पे भी विधानमंडल का सदस्य रहता है, मैं मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, वहां अनुच्छेद अलग हो जाएगा प्रधानमंत्री के अंदर, लैंग्वेज सेम रहती है। आप हमें ऐसे लगता है कि हमारे पास इतना पॉलिटिकल है, कैसे पढ़ेंगे कैसे, चीजें सारी सेम होती है, एक अनुच्छेद अलग होता है। और अनुच्छेद में से एक दो क्वेश्चन आते हैं, जो दो मेन होंगे मैं आपको इंपोर्टेंट करवाता जाऊंगा, वो आप पढ़ते रहना। और ऐसी बात नहीं है भी पॉलिटिकल में से आपका क्वेश्चन गलत हो, कोई गलत नहीं हुआ। आपने ऐसे मन में डर बैठा रखा है कि पॉलिटिकल बहुत क्या है, टफ है। पॉलिटिकल टफ नहीं है, हमारा पढ़ने का तरीका टफ है। हम पढ़ते हैं मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री को पढ़ दिया, फिर हम पढ़ने लग जाते हैं, आगे उससे बढ़ने लग जाते हैं। आप मुख्यमंत्री पढ़ रहे हो, उसी टाइम में प्रधानमंत्री को भी रिवाइज करो साहब, खुद के नोट्स में प्रधानमंत्री पढ़ो। प्रधानमंत्री पढ़ोगे तो ये लाइनें सेम होती है। वहां पे वेतन भत्ते निर्धारित होना है, केंद्रीय विधानमंडल। ठीक है, यहाँ पे राज्य तो हमें केंद्रीय। ठीक है, सामान्यतः 5 वर्ष होता है, उनका भी 5 वर्ष होता है। मंत्री परिषद का कार्य अनिश्चित होता है, वहां पे मंत्री परिषद का कार्य अनिश्चित होता है। ठीक है, तो यही सेम सेम लैंग्वेज आती है। वहां पे भी एक मंत्री परिषद होगी, उन्हें सलाह प्रदान करनी किसी राष्ट्रपति को, यहाँ पे राज्यपाल को। तो आप ऐसी चीजों को पढ़ेंगे ना रिलेट करके, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और आपका एक टॉपिक में दो दो टॉपिक रिवाइज हो जाएंगे इतने ही टाइम। तो आपकी पॉलिटिकल, कौन कहता है पॉलिटिकल तैयार नहीं, पॉलिटिकल तैयार हो गई, आप करके देखना ये चीजें। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। वेतन भत्ते कौन करता है, राज्य विधानमंडल करता है, कार्यकाल इनका 5 वर्ष और कार्यकाल अनिश्चित होता है या बहुमत प्राप्ति तक होता है। पद से हटाना, अब क्या होता है, पद से हटाना। पद से हटाना में क्या होता है, कौन हटा सकता है, तो विपक्ष हटाएगा। विपक्ष, जो विपक्ष की सरकार होती है उस टाइम, विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से। लेकिन संविधान के अंदर क्या है ना, ये अविश्वास प्रस्ताव है ना, उसका कोई वर्णन नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव है ना, अविश्वास प्रस्ताव इसकी व्याख्या है ना कहाँ पे है, ये है हमारा
राजस्थान विधानमंडल की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम है एक, ये नियम कौन सा है? नियम 132। ये नियम 132 के अंदर अविश्वास प्रस्ताव का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया। संविधान के अंदर ये प्राप्त है, संविधान में ये क्या है? उल्लेख नहीं है इसका, इसका अविश्वास प्रस्ताव का। तो कहाँ पे? नियम 132 के अंदर, ठीक है, राज्य विधानमंडल के। ठीक है, अब अविश्वास प्रस्ताव आएगा कब? अब क्या होता है, प्रस्ताव की सूचना पहले क्या दी जाती है? अध्यक्ष को दी जाती है, ठीक है, विधानसभा के अध्यक्ष को दी जाती है। अब अध्यक्ष क्या करता है, उसकी अनुमति के लिए क्या करते हैं, आप अनुमति लेनी होती है पहले अविश्वास प्रस्ताव। अनुमति के लिए अध्यक्ष क्या करता है, उसे सदन के अंदर समक्ष पेश करता है, ठीक है। अब उसके समक्ष पेश किया, सदन के अंदर रखा, उसमें क्या होता है, कुल संख्या होती है ना सदस्यों की, कुल संख्या के कम से कम पांचवें भाग, पांचवा भाग मतलब आप 1/5, राजस्थान में 200 है, राजस्थान में कितने 200 सदस्य हैं, ठीक है, और 100 एक पांचवा भाग 1/5, इसका क्या हो जाएगा, 40 सदस्य, ठीक है। कितने सदस्य? 40 सदस्य, 40 सदस्य, ठीक है। अगर 40 सदस्य क्या होते हैं, खड़े हो जाए, अध्यक्ष सूचित कर देता है कि वह अनुमति प्रदान करें, अनुमति प्रदान कर भी आप अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। अब वो अविश्वास प्रस्ताव आता है, कौन से नियम से आता है? 132वां नियम है। कितने सदस्य होते हैं? तो वो पांचवां, कुल सदस्य संख्या का पांचवां भाग मतलब राजस्थान में 40 सदस्य, ठीक है। तो वो अनुमति प्रदान कर देते हैं अविश्वास प्रस्ताव को, ठीक है। ये हमने 164 पढ़ा। 4 के अंदर क्या है, 6 माह तक मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है कोई व्यक्ति, ठीक है। 164(5) के अंदर क्या बना, मंत्री के वेतन भत्ते, कौन? राज्य विधानमंडल। कार्यकाल 5 वर्ष या मंत्री परिषद द्वारा कार्यकाल अनिश्चित होता है। फिर हमने पढ़ा पद से हटाना, विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव क्या संविधान में उल्लेख है? नहीं है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। ये राज्य विधानमंडल के प्रक्रिया नियमों के अंदर नियम नंबर 132 के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। और अविश्वास प्रस्ताव के लिए कितने सदस्य होने चाहिए? 40 सदस्य या कुल सदस्य संख्या का 5वां भाग होना चाहिए, ठीक है, तब अविश्वास प्रस्ताव आता है। फिर है मुख्यमंत्री की शक्तियां, जिससे हमने राज्यपाल की शक्तियां पढ़ी थी, ऐसे मुख्यमंत्री की शक्तियां होती है। मुख्यमंत्री की शक्तियां कौन कौन सी है? मुख्यमंत्री शक्तियां या भूमिका, मुख्यमंत्री की शक्तियां कौन कौन सी होती है? एक तो होती है मंत्री परिषद के संबंध में, किसकी होती है? मंत्री परिषद के, ठीक है। एक कौन सी होती है? राज्यपाल के संबंध में, 2 नंबर राज्यपाल के, नंबर 3 है विधानमंडल के संबंध में, नंबर 4 है अन्य शब्द, ठीक है। अब इनके अंदर क्या है, मंत्री परिषद के संबंध में शक्ति, मंत्री परिषद के संबंध में शक्ति क्या होती है? क्या होता है? मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री क्या है? राज्य मंत्री परिषद का गठन किया जाता है, ठीक है। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, मंत्रियों के विभागों का वितरण किया जाता है। हमें पता है कि मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिपरिषद का गठन होता है, इसके अंदर मंत्री तो बनाने में, और मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री क्या करता है? राज्यपाल को सलाह देता है भी इनको मंत्री बनाना है, इनको स्वतंत्र प्रभार देना है मंत्री का, ठीक है। उनकी कार्यसूची का निर्धारण करते हैं। राज्य मंत्री की बैठक होती है, उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो मुख्यमंत्री करते हैं। वहां पे कौन करते हैं? केंद्र मंत्रिपरिषद की बैठक होती है तो प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है।
मुख्यमंत्री अपने पद से त्याग पत्र दे देता है, या क्या होता है उसकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है। ठीक है। एम सुनिश्चित उत्तराधिकारी का चयन नहीं हो पाता। अब क्या होता है, मुख्यमंत्री ने त्याग पत्र दे दिया, त्याग पत्र देने के बाद क्या होता है, या उनकी पद पर रहते मृत्यु हो गई, तो निश्चित समय के अंदर क्या होता है, उनका कोई मुख्यमंत्री के पद का क्या होता है, भी नए मुख्यमंत्री का चयन नहीं हो पाता जल्दी से। तो उस समय क्या होता है, अगर त्याग पत्र दे दे, उनकी मृत्यु हो जाए, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, पूरी मंत्री परिषद भंग हो जाती है। ठीक है। अगर सुनिश्चित उत्तराधिकारी का चयन नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, समस्त मंत्री परिषद का अंत हो जाता है। इसी कारण क्या कहा जाता है, राज्य मंत्री परिषद के निर्माण, जीवन, मृत्यु में मुख्यमंत्री क्या करते हैं, अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है। अब क्या है, मंत्री परिषद के संबंध में क्या होता है, तो मंत्री परिषद के समय हमें पता है कि मुख्यमंत्री मंत्रियों के विभाग बांटते हैं, उनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। ठीक है। उनमें कोई विभाग में फेरबदल करनी है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, मंत्री परिषद के विभाग में फेरबदल कर दिया, राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार देना है, कोई मंत्री है उसको कहना है भी ये आपका ये एरिया दिया जाता है, आपको ये विभाग दिया जाता है, इसका स्वतंत्र प्रभाव दिया जाता है। राज्य मंत्रिमंडल की कोई बैठक होती है, उसकी अध्यक्षता पूछे कौन करता है, तो मुख्यमंत्री करता है। ठीक है। फिर मुख्यमंत्री क्या होता है, अपने पद से त्याग पत्र दे दे, उनकी पद से मृत्यु हो, पद पर रहते मृत्यु हो जाए, तो इस समय क्या होता है, एक टाइम के अंदर उनका चयन नहीं होता था कोई अन्य मुख्यमंत्री का, कि आप इसको मुख्यमंत्री बना दो, तो उस समय कोई मुख्यमंत्री के पद के लिए आ नहीं पाता है, तो उस समय क्या होता है, समस्त मंत्रिमंडल क्या होता है, भंग हो जाता है, क्योंकि दोबारा चुनाव होते हैं। ठीक है। फिर दोबारा चुनाव होंगे, फिर दोबारा मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाएगा, मतलब प्रोसेस दोबारा वही हो जाती है। अगर किसी का सुनिश्चित समय पर क्या होता है, चयन हो जाता है, तो मंत्रिपरिषद बच जाती है। बाकी मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाए या त्याग पत्र दे तो मंत्रिपरिषद बचती नहीं। वो सारा मंत्रिपरिषद, ऐसा नहीं है अभी मंत्री में मृत्यु हो गई तो हम क्या करेंगे, उनको नियुक्त कर दिया तो मंत्रिपरिषद चलती रहेगी, लेकिन कोई व्यक्ति हम नहीं चुन पाए, ठीक है, मतभेद हो जाता है, वो कहता है मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं बनूंगा, तो उस समय क्या होता है, राज्यपाल क्या करता है, उसे विघटन कर देता है और 173 के अंदर करते हैं। इस समय क्या होता है, क्वेश्चन आता है, राज्य मंत्रिपरिषद के निर्माण, जीवन, मृत्यु में सबसे अहम भूमिका निभाने का निर्णय कौन करता है, तो मुख्यमंत्री करते हैं। ठीक है। ये मंत्रिपरिषद के संबंध में हो गया। साधारण सी लैंग्वेज, इनकी नियुक्ति करनी है मंत्रिपरिषद की, उसको मंत्री बनाना है, उसको स्वतंत्र प्रभाव देना है, सब कार्य कौन करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं। फिर मुख्यमंत्री की मृत्यु हो गई, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, तो क्या होता है, समस्त मंत्रिपरिषद का अंत हो जाता है। ठीक है। ये लाइनें हैं, तो बस इतना ही याद रखना है। ठीक है। फिर राज्यपाल के संबंध में, राज्यपाल के संबंध में हमें एक ही लाइन याद रखनी है, भी राज्यपाल क्या तथा मंत्रिपरिषद के बीच में मध्यस्थता की भूमिका का निर्वहन कौन करता है, कि राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच का कौन होता है, तो मुख्यमंत्री। ठीक है। मुख्यमंत्री बीच की मध्यस्थता की भूमिका का निर्वहन करता है। ठीक है। अब मुख्यमंत्री का दायित्व निर्धारित किया गया है। ठीक है। राज्यपाल को समस्त प्रशासन व विधि संबंधी सूचना प्रदान करना, ये मैंने राज्यपाल में पढ़ाया था, वो अनुच्छेद याद रखना, 167 अनुच्छेद है। ठीक है। 167, तो मुख्यमंत्री का दायित्व पूछे 167 के अंदर है, वो क्या करते हैं, राज्यपाल को समस्त प्रशासन तथा विधि संबंधी सूचनाएं प्रदान करते हैं। ठीक है। और ये मैंने राज्यपाल के अंदर ही पढ़ाया, यहां भी पढ़ा दिया, 163 राज्यपाल में पढ़ाया था, यहां भी पढ़ा दिया। ठीक है। तो डबल बार आपको रिवाइज हो गया। इतने अच्छे से हम मुख्यमंत्री को पढ़ रहे हैं, राज्यपाल को भी बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और बार बार अगर आपको ऐसा लगे ना हम कहीं टूर पे है, तो वीडियो को चला लेना, चलाते चलाते पढ़ लेना, आपको याद हो जाएगा।
मंत्री परिषद के संबंध में हमने पढ़ लिया क्या होता है, शक्ति होती है। राज्यपाल के संबंध में पढ़ लिया, राज्यपाल के संबंध में एक ही याद रखना है 167 के अंदर क्या होता है, वो सलाह विधि सलाह प्रदान करने के लिए दायित्व होता है, किसका होता है, मुख्यमंत्री का होता है, जो राज्यपाल को सलाह प्रदान करता है या सूचना देता है। ठीक है, अनुच्छेद 167। ठीक है, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।